मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में, उनकी कला यात्रा को पूजने वाले, उनकी कला यात्रा को वर्शिप करने वाले, उनकी कला से प्यार करने वाले शायद ही कोई ऐसे श्रोता होंगे, उनको चाहने वाले होंगे जिनके लिए कुछ हकीकतें जिनसे ये सब ना वाकिफ हों। ज़्यादा से ज़्यादा हकीकतों को हम सब जानते हैं और उनकी यादों को अपने दिल के साथ संजोर कर जीने की अक्सर कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, दिल से दिल तक जेडी चैनल एक ऐसा मुफीद जरिया है जिसके जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही फनकारों की ऐसी हकीकतों को आप सबके लिए लाने की कोशिशें करते रहते हैं जो ज़्यादा मकबूल ना हो, ज़्यादा पॉपुलर ना हो। कुछ हद तक आप सब इन हकीकतों को जानते हो, ये पॉसिबल है। आज का एपिसोड स्पेसिफिक रूप से जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब के जीवन से जुड़ा हुआ, उनकी यादों से जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा, जिस किस्से के बारे में बहुत ही कम चर्चा हुई है, बहुत ही कम डिस्कशन हुआ है, बहुत सारे प्रिंट मीडिया पर भी इस वाकये को ज़्यादा से ज़्यादा देखा नहीं गया है। भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात कच्छ भुज से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, दिल से दिल तक जेडी चैनल, हम कभी किसी भी कंटेंट का कॉपी नहीं करते। नो कॉपीड कंटेंट, नो फेक स्टोरी, ओनली फैक्ट्स। जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब के हम सब से बिछड़ जाने के बाद उनकी कला यात्रा को प्यार करने वाले, उनके फन को सराहने वाले, जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब से प्यार करने वाले हर एक कला चाहक ने, कला के पूजक ने जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब को अलग अलग रूप से श्रद्धांजलियां दी। लेकिन दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड एक ऐसी श्रद्धांजलि के बारे में है जिस श्रद्धांजलि के आगे हमारे सबके द्वारा दी गई शब्दांजलियां जरूर से छोटी मानी जाएंगी। हिंदी फिल्म जगत के माने हुए संगीत नवाज जनाब नौशाद साहब ने अपने शब्दांजलि में जिस शब्दों का, जिस अल्फाज का इस्तेमाल किया है, दोस्तों ये हम सुनेंगे आज के एपिसोड के आखिर में। लेकिन साथ ही साथ नौशाद साहब ने जो शब्दांजलियां रफ़ी साहब को नजर की, उनके बारे में बताते बताते हमारे कई एपिसोड्स कम पड़ सकते हैं। मेरा दिल बार बार कुछ ये कहने पर मजबूर हो रहा है कि तुझे नगमों की जां अहले नजर यूं ही नहीं कहते, तेरे गीतों को दिल का हम सफर यूं ही नहीं कहते, सुनी सबने मोहब्बत की ज़बां आवाज में तेरी, धड़कता है दिले हिंदुस्तां आवाज में तेरी। नौशाद साहब ने अपने फिल्म संगीत के टोटल 65 साल के कैरियर में कुल मिलाकर 76 फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से 65 फिल्में हिंदी थी। उन 65 फिल्मों में 41 फिल्मों के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ उनका एसोसिएशन रहा और जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में उन्होंने तकरीबन 149 गानों को रिकॉर्ड किया। उन सभी गानों में से हर एक गीत, हर एक गाना आज भी हमारे दिलों के जज्बात तक पहुंचा है, दिलों की गहराइयों तक पहुंचता है। यूं तो आते हैं सभी दुनिया में मरने के लिए, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस। ये अमीर तकी मीर का ये शेर मोहम्मद रफ़ी साहब पर हर्फ बहर्फ सादिक आता है। वाकई मोहम्मद रफ़ी साहब ऐसे इंसान, ऐसे कलाकार थे जो फलक की बरसों की गर्दिश के बाद जन्म लेता है। हिंदुस्तान तो क्या, दुनिया के करोड़ों इंसानों के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। रफ़ी की आवाज से लोगों का दिन शुरू होता था और उनकी आवाज ही पर
रात ढलती थी। ये एक ऐसा हादसा, ऐसा नुकसान मेरे लिए हुआ, आप सबके लिए हुआ। मैं तो ये समझता हूँ कि संगीत के 7 सुरों में से जैसे एक सुर कम हो गया है, 6 सुर रह गए कि मौत की कातिल नजरें उन पर पड़ गईं। देखकर ये कामयाबी मुस्कुरा उठी अजल, पड़ गए सब राग फीके, हो गया फनकार शन। गिर पड़ा चश्मे फलक से एक सितारा टूटकर, एक नक्शा रंजो गम का खिंच गया पेशे नजर। बुझ गई फिर शम्मा महफिल में, अंधेरा हो गया, जिंदगी का तार टूटा और तराना सो गया। अचानक ये खबर मिली कि मोहम्मद रफी नहीं रहे। आग की तरह ये खबर सारे शहर, सारे मुल्क में फैल गई। गाने बैन में बदल गए। आसमान पर फरिश्तों ने आंसुओं की झड़ी लगा दी। उनकी नमाज जनाजा पर घनघोर घटाओं से कुदरत ने अश्कबारी की। इस आंधी और पानी में उनका जनाजा निकला। लोग छतों पर, खिड़कियों पर, दरख्तों पर से अकीदत के फूल बरसा रहे थे। जनाजा जूह के करीब कब्रिस्तान पर पहुंचा तो अवाम ने रास्ता रोक लिया। बड़े बड़े अदाकार आगे पीछे हटो बचो कर रहे थे, लेकिन लोग उस गायक का दीदार करने के लिए बेताब थे जिसकी आवाज बरसों से उनके दिलों को गरमा रही थी और अवाम की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। हजारों आंखें थीं और एक जिस्म। ये तो थी नौशाद साहब द्वारा अपनी ही आवाज में जनाब मोहम्मद रफी साहब को दी गई श्रद्धांजलि, शब्दांजलि, भावांजलि। लेकिन दोस्तों, आज के एपिसोड पर जिस बात के लिए हमने ये एपिसोड बनाया है, जब नौशाद साहब को साल 1990 में एक रेडियो इंटरव्यू पर पूछा गया कि नौशाद साहब, अगर आप अपने जिंदगी के सबसे खूबसूरत संगीत को, सबसे खूबसूरत यादगार गीत को आज कंपोज करना चाहें तो आप क्या चाहेंगे? दोस्तों, नौशाद साहब ने कहा कि मैं और मोहम्मद रफी दो जिस्म एक जान थे। हम दोनों एक ही शख्सियत के दो मुख्तलिफ नाम थे। मोहम्मद रफी साहब जब हमसे विदा हो गए तो मैं सिर्फ 50% ही बाकी रहा हूं। अगर मेरी दुआ अल्लाह कबूल करे तो मैं ये दुआ करना चाहूंगा कि सिर्फ 1 घंटे के लिए जनाब मोहम्मद रफी साहब को मुझे दे दिया जाए। उसके बाद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत संगीत धरती पर उतर कर आएगा। दोस्तों, प्रणाम करते हैं जनाब नौशाद साहब की इस भावनाओं को, सलाम करते हैं जनाब मोहम्मद रफी साहब की ये नाकाबिले फरामोश संगीत यात्रा को। दोस्तों, इसी के साथ ही आज का एपिसोड यहीं पर संपन्न करते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड पर ऐसी ही प्यारी सी बात के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।